हेलो पेशेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो है अपन देखने वाले हैं त्रैमासिक आकलन 70/2022 कक्षा 8वीं विषय हिंदी का पेपर। ठीक है, माध्यम आपका हिंदी होने वाला। पूर्णांक की बात करें तो 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो पेशेंट आज का जो आपका पेपर हुआ था साइंस की, तो वो जो पेपर है आपको इसी चैनल पर पहले ही बता दिया गया था विद सॉल्यूशन के साथ में, और वही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिला था। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंटों ने कंप्लीट क्वेश्चन किए होंगे और उनके 80 में से 80 नंबर जो है वो ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, उनका एक भी अंक नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा था वो पेपर, तो यार आप कहाँ रह गए थे? ठीक है, तो आपको जो है ये वीडियोस देखनी चाहिए जरूर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन जो है वो इसी चैनल पे कराया जाएगा। देखो, प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि नीचे लिखे पद्यांशों की सह प्रसंग सहित जो है यहाँ पे इनका अर्थ लिखना है। ठीक है, कोई एक का, क या फिर ख में से किसी एक का अपने को करना है। तो इसका आंसर देखेंगे अपन। उससे पहले अपन प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 2 आपको कह रहा है पेरेंट कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कोई 5। ठीक है, कोई 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, जिसका क है यहाँ पे कि नई उषा से कवि का क्या तात्पर्य है। ठीक है, जो नई उषा जो है उससे कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर आप नोट करना पेशेंट यहाँ पे कि उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता के लिए कवि ने उसे राख से लिपा हुआ चौका कहा है। जिस प्रकार चौके को राख से लीप कर पवित्र किया जाता है, उसी प्रकार प्रातःकालीन उषा भी पवित्र है। आकाश की निर्मलता के लिए कवि ने काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो का प्रयोग किया है। ठीक है पेशेंट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पेशेंट आप जो है यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी विषयों के सॉल्यूशन, आप जिस सब्जेक्ट का नाम लोगे वही सॉल्यूशन जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से विषय की चाहिए। ठीक है, उसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और जो बेल का नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट करना था कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखो, ख की बात करते हैं। ख क्या कह रहा है कि श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया? तो इसका आंसर आप नोट करना है यहाँ पे कि श्रीकांत पढ़ाई में भी तेज है और अनुशासन प्रिय है बालक है, इसलिए उसे कक्षा में मॉनिटर बनाया गया। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अब्राहम लिंकन कौन थे, उन्होंने किसे पत्र लिखा? तो इसका आंसर आप नोट करना है यहाँ पे कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन ने यह पत्र अपने बेटे के स्कूल प्रिंसिपल को लिखा था। लिंकन ने इसमें वे तमाम बातें लिखी थी जो वे अपने बेटे को सिखाना चाहते थे। ये बातें सिर्फ किसी एक स्टूडेंट के लिए ही महत्वपूर्ण क्यों हो, सभी के लिए क्यों नहीं? मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं पेशेंट। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने किस प्रकार किया है? तो इसका आंसर आप नोट करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो, प्रकृति का जो सुंदरण है वो किस प्रकार किया है। तो इससे पहले जो अपन कौन से क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इससे पहले अपन देखेंगे पानीपत का। देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, कोई 5, मतलब कोई 5 का सॉल्यूशन करना है। अपन ने जो है यहाँ पे देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन कर लिया ना, क का सॉल्यूशन आपको बता दिया गया है, ख का भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, और जो अपना ग था, ठीक है, ग का भी अपन ने बता दिया कि अब्राहम लिंकन कौन थे। लेकिन जो घ है आपका, इसका अपन ने आंसर नहीं देख रहा, और इसका कोई बात नहीं अगर नहीं देखे तो, क्योंकि 5 ही अपने को सोल्व करने, जिनमें से अपने 3 हो गए। चौथा देखिए, पानीपत का युद्ध कब हुआ था और किस के बीच हुआ था। तो इसका आंसर आप नोट करना है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में दुरानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पेंटर को देखकर, यहाँ पे आपका बस आएगा कि बस को देखकर लेखक के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ। तो इसका आंसर आप नोट करना कि बस को देखा तो श्रद्धा उम्र पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। पैशन फिर से रिक्वेस्ट यार, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो इस मोटिवेशन को जरूर बनाएं। 6 की बात करें तो अचल को रात में नींद क्यों नहीं है, इसका आंसर छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 का अपन ने सोल्यूशन कर लिया है। ठीक है, इसका भी देख लिया और इसका भी 5 क्वेश्चन अपने हो गए कंप्लीट। प्रश्न नंबर 3 देखिए आप। तो प्रश्न नंबर 3 है कि आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, किससे क्या करना है, आशय स्पष्ट। तो देखो, आशय स्पष्ट में आपको क्या लिखना है, सिंपल ये लिखना है कि लेखक के अनुसार, लेखक कहते हैं कि स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली। ठीक है, आपको याद होगा कि ये पार्ट कौन सा चैप्टर था, ये पार्ट। ठीक है, और उसमें जो है कौन स्कूल से निकली थी। ठीक है, वो आपको जो है इसमें से लिखना है। कहने का मतलब इसी पैराग्राफ में 2-3 लाइनें ऐड करके आपको लिख देनी है। अगला देखो, प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला है सपना टूटना, अगला है सींग क्या काटी। तो इसका आंसर देखना आप। पहला जो था अपना क्या था पेशेंट, पहला था सपना टूटना। तो देखो, सपना टूटना मुहावरे का अर्थ है कोई आकांक्षा आदि पूरी न होना, और इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि इस बार ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप जीतने का सपना
टूट गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, तो इससे अगला प्रश्न था सीख या काटी, इसका मुहावरे का अर्थ और इसका वाक्यम प्रयोग आपको बताना है। तो सीख या काटी का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि दुबला पतला व्यक्ति जो स्वयं को बलवान समझता है, और इसका वाक्यम प्रयोग हो जाएगा शामू सिंह या पहलवान है फिर भी हर झगड़े में वह आगे दिखाई देता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5 का अ देखिए कि विलोम शब्द लिखे कोई 6, अहित, अघोष, अलभ्य, बंधन, वाचाल, आकर्षक, अमृत। ठीक है, तो इनका देखिए आप आंसर, इनका आंसर क्या हो जाएगा विलोम शब्द का, अहित का लिख लीजिए आप हित, अघोष का घोष, लभ्य अलभ्य का लभ्य, बंधन का मोक्ष, वाचाल का मूक, आकर्षक का अनाकर्षक, अमृत का विष। ठीक है, ये आपको लिख लेने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है कि समास की परिभाषा लिखिए, प्रकार बताइए। तो इसका आंसर आप देखना यहाँ पे कि समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। और समास के भेद कितने हैं वो भी लिख लीजिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पर्यायवाची शब्द लिखे कोई 6, गरीब, शहंशाह, नक्शा, मोटा, साहस, फिक्र, पग। ठीक है, इससे पहले अपन प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोहनदास की मां को बरसात के दिनों में अक्सर भूखा क्यों रहना पड़ता था? तो इसका आंसर देखना, पेशेंट आप मोहनदास था। ठीक है, मोहनदास का जो आंसर है उसका अपन देखेंगे। ठीक है, तो उसका आंसर देखना पेशेंट, उसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप क्या कि मोहनदास की माँ बरसात के दिनों में अक्सर भूखी इसलिए रह जाती थी क्योंकि उन्होंने ऐसा व्रत रखा था जो कि सूर्य को देखने के बाद ही तोड़ा जा सकता था। वहाँ बरसात के कारण कई कई दिनों तक सूरज नहीं दिखता था, जिसकी वजह से वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि जहाज में यात्रा करते समय गांधी जी को रात्रि का समय क्यों अच्छा लगता था? तो इसका आंसर आप नोट करना कि जहाज में यात्रा करते समय गांधी जी को रात्रि का समय अच्छा लगता था क्योंकि रात का दृश्य उन्हें बहुत भाता था। नीचे नीला पानी, ऊपर टिमटिमाते तारों भरा नीला आकाश, समुद्र की लहरों पर चंद्रमा का नर्तन युवक गांधी को भाव विभोर बना देता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इससे अगला प्रश्न क्या है कि अपने बड़े भाई को अपनी पढ़ाई के संबंध में पत्र लिखिए। ठीक है, आपका बड़ा भाई है, उसको आपको पत्र लिखना है आपकी पढ़ाई के संबंध में। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखना, इसका आंसर कैसे करोगे, तो इसका आंसर आपको सिंपल इस तरीके से करना है पैशन। देखो इसका आंसर आपको यहाँ पे कि सेवा में बड़े भाई, प्रिय भाई, आपको ज्ञात है कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ, मैं आपको जानकर यह हर्ष हुआ कि मैंने इस बार जो है अपने स्कूल में टॉप किया है, मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो रही है और मैं सफल होने के लिए हर प्रयास कर रहा हूँ। दिनांक लिख देनी है यहाँ पे आपको 23 जून 2022, आपका अनुज मनोहर लाल। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है परसेंटेज पेपर का। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये आपके गलत होगी। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल का नोटिफिकेशन आपसे उस पर ऑल पे सेट करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है यार। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उसका दिल से शुक्रिया, और जिसने नहीं किया उसको जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो निबंध लिखिए। ठीक है, क्या करना है, निबंध लिखना है कोई एक विषय पर, स्वच्छ भारत मिशन, व्यायाम का महत्व, विज्ञान के चमत्कार। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है उस पर आप निबंध देखिए। स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान का आगाज किया था। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की सराहनीय कोशिश है। अपने आसपास सफाई रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। गांधी जी हमेशा लोगों को अपने आसपास सफाई रखने को बोलते थे। खुले में शौच की प्रवृत्ति से भारत को मुक्ति दिलाना है, इसका प्रथम ध्येय है। इसके तहत सरकार ने गांव-गांव में शौचालयों का निर्माण करवाया है। नुक्कड़ नाटकों और कैंप के माध्यमों से इसके लाभ से लोगों को जागरूक कराया गया है। इसकी सहायता से भारत को स्वच्छ और हरियाली युक्त बनाना है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यमों से समुदायों और पंचायती राज संस्थानों को निरंतर साफ सफाई के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से इनके आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन इन पेपर में जो आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट को नहीं होगा। अगर फिर भी कहीं भी डाउट है या जिस नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिल जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का नोटिफिकेशन इस पर ऑल पे सेट करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पैशन मिलते हैं पैशन नेक्स्ट वीडियो में इसी होश जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।